ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित नामक पुस्तक से आज का विषय लिया गया है। आज की चर्चा का विषय है गीता का तात्पर्य। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उसके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। अतः ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतएव विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्त करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिससे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की एक अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है, और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दोनों निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दिशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसी मानी है? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत माने नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्त प्रधान ही मानते हैं, और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्त के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भागवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है, परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है। इसीलिए ऐसा मानना युक्त विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। अस्तु, गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बदलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के माध्यम से अर्थात उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए अत्यंत सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वही विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्म योग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज़ नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र वेद कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है, और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है।
दूसरे अध्याय के 47वीं से लेकर 51वें अर्थात श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 51वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है, और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें और 13वें श्लोक में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म करने के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, और जिसे यथार्थ ज्ञान और तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान सबसे ही कहा गया है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है, और चौथे अध्याय के 36वें से 39वें तक में चौथे अध्याय के 36वें से 39वें तक में फल रूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गीता का तात्पर्य वास्तव में दो निष्ठाओं में ही समाहित है। नंबर 1 ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य योग, नंबर 2 योग निष्ठा अर्थात कर्म योग। वास्तव में ज्ञान ही वह दिव्य प्रकाश है जिससे सब कुछ अर्थात जो भी आप प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। गीता ज्ञान भी एक दिव्य प्रकाश ही है जो समस्त प्रकार के अंधकारों को मिटाने में सक्षम है। ये प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।